भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात में किसी के चीखने की आवाजें आती थीं, लेकिन कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात चार दोस्त रवि, समीर, निखिल और अजय ने हिम्मत कर वहां जाने का फैसला किया। रात का सफर आधी रात को टॉर्च लेकर वे हवेली के अंदर दाखिल हुए। दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला, मानो किसी ने सदियों से इसे नहीं खोला हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। अचानक घटित घटनाएं कमरे की दीवारों पर खून जैसे निशान थे। समीर ने दीवार पर लगे एक पुराने चित्र को छुआ, तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चित्र में खड़ा आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगा। या यह कैसे हो सकता है? समीर कांपते हुए बोला। तभी सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज आई। अजय ने नीचे झांका तो वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज करीब आती जा रही थी। भूत का आतंक। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। खिड़कियों से अंधेरा अंदर भरने लगा। तभी एक डरावनी फटी हुई आवाज गूंजी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तो ईश, तुम कौन हो? जवाब में एक महिला का विकृत चेहरा सामने आ गया। आधी जली हुई त्वचा, लाल चमकती आंखें और फटी हुई जुबान। भागने की कोशिश, सब डरकर भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा नहीं खुल रहा था। निखिल ने दीवार पर लटकी एक पुरानी चाबी देखी और जैसे ही उसे उठाया, महिला भूत हवा में तैरती हुई उनके करीब आने लगी। चाबी, उसे सही जगह लगाओ, अजय चिल्लाया। रवि ने कांपते हाथों से चाबी पास के एक पुराने ताले में घुमाई और दरवाजा खुल गया। वे चारों जान बचाकर बाहर भागे। खौफनाक सच गांव लौटकर उन्होंने पुरानी कहानियां खोजी तो पता चला वो महिला कभी इस हवेली की मालकिन थी, जिसे उसके लालची रिश्तेदारों ने जला दिया था। उसकी आत्मा अब भी यहां फंसी थी, बदला लेने के लिए। उस रात के बाद किसी ने भी हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की, और जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया।